Good morning, children. In the previous videos, we have studied about what is transportation, circulatory system in humans or animals, and excretory system in humans and excretion in animals. Now, in this video, we will study about the transport of substances in plants. So, for this video, refer page number 128, 129 and 130 of the textbook. So, transport of substances in plants. प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सब्सटेंसेस का, कैसे प्लांट्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक वाटर एंड मिनरल्स पहुंचते हैं, किस तरह से फूड प्रिपेयर होता है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो एज वी नो, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है, जो प्लांट्स किस तरह से अपना खाना बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं. उसमें वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको लेते हैं, वाटर और मिनरल्स सॉइल से लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं. तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर खाना बनता है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, प्लांट्स विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और वाटर और मिनरल्स उनको सॉइल से मिल जाते हैं और सनलाइट उनको सन से मिलती है और इस तरह से उनका लीव्स के अंदर फूड का प्रिपरेशन होता है. रूट्स विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. So, how water and nutrients absorbed by the roots are transported to the leaves. तो क्या कभी हमने सोचा है कि जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जिसको रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो लीव्स तक किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, किस तरह से पहुंचती है. एंड हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट्स विच कैनॉट मेक फूड. और जो फूड लीव्स में प्रिपेयर होता है, खाना जो लीव्स में बनता है, वो कैसे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है प्लांट्स के, जहाँ पर जो पार्ट्स खाना नहीं बनाते, सब जगह खाना किस तरह से पहुंचता है. तो उसके लिए हम आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. जो वाटर और मिनरल्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, उसमें क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स. प्लांट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स जो वो कहाँ से लेते हैं, रूट से लेते हैं, जो कि सॉइल के अंदर है प्रेजेंट रहती हैं रूट्स, उनसे. द रूट्स हैव रूट हेयर. और रूट्स के जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे टाइनी इस तरह के रूट्स के साथ रूट हेयर्स होते हैं. हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रूट्स पे प्रेजेंट होता है. The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in water present in the soil. तो क्या होता है कि जो रूट हेयर होता है वो सरफेस एरिया वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है रूट्स का, जिससे वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. The root hair is in contact with the water present between the soil particles. और रूट हेयर्स का कांटेक्ट रहता है जो वाटर प्रेजेंट रहता है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर. तो इस तरह से जो प्लांट्स जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं वो रूट्स के थ्रू करते हैं. नाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल सेल्स ऑफ प्लांट्स. अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वाटर और मिनरल्स का रूट्स से डिफरेंट सेल्स, प्लांट्स के डिफरेंट सेल्स तक. तो जिस तरह से हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज़ के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाने का फंक्शनिंग करती हैं, उसी तरह से प्लांट्स में भी इसके किस तरह से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट से डिफरेंट सेल्स तक प्लांट के, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स. जाइलम एक टिश्यू है, एक वेसल है जो कि
ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक ले जाने में। सो नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जाइलम। ये देखिए, ये जैसे ये जो प्लांट्स का ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी प्लांट्स के अंदर एक पाइप जैसे रहते हैं, ये पाइप जैसा प्रेजेंट रहता है जो रूट्स से वाटर और मिनरल को ऊपर तक डिफरेंट पार्ट्स बॉडी प्लांट्स के डिफरेंट जो पार्ट्स रहते हैं या प्लांट्स के जो डिफरेंट सेल्स रहते हैं वहाँ तक ये वाटर और मिनरल्स को पहुँचाने का काम करता है। ये एक ट्यूब लाइक और पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से ये उसको पहुँचाने का काम करता है जाइलम। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स के अंदर पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेके डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। और इस वास्कुलर टिश्यू को हम बोलते हैं जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक, उस वेसल को हम बोलते हैं जाइलम। द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। और ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक उसमें पूरा ट्री के अंदर पूरा चैनल की तरह काम करता है। पहले रूट से कनेक्ट होता है, फिर लीव्स से, और लीव्स से कनेक्ट होता है बाय द स्टेम से कनेक्ट होता हुआ उसके अंदर वाटर और मिनरल्स पहुंचते हैं। एंड ब्रांचेस, और स्टेम के बाद ब्रांचेस में जाते हैं वाटर एंड मिनरल्स, एंड दस ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द एंटायर पार्ट। और इस तरह से वाटर और मिनरल्स प्लांट्स के पूरे प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो आप इसमें देख ही सकते हैं कि ये जो ट्री का लॉग है, इसके अंदर इस तरह से जो पाइप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेंस दो तरह के पाइप्स होते हैं और उनसे जॉइंट रहती हैं कैपिलरीज, इसी तरह से प्लांट के अंदर भी पाइप्स होते हैं जो वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइलम। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड vascular tissue is phloem. Phloem transport food to all parts of plants. अब जब वाटर और मिनरल्स प्लांट्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच गए और लीव्स के अंदर फूड प्रोड्यूस हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब खाना बन गया, अब लीव्स के अंदर जो बना हुआ फूड है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे जाएगा। तो उसके लिए जो हमारी दूसरी वास्कुलर टिश्यू रहता है हमारा, वो होता है फ्लोएम, जो कि इस फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाता है। लीव सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि लीव्स के अंदर खाना बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसी फूड को सभी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाना होता है। दिस इज़ डन बाय द वास्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। और ये काम करता है हमारा सेकेंड वास्कुलर टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। तो जाइलम की तरह ये जो दूसरा इसमें पाइप लाइक जो इसमें वेसल रहती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। ये आप देखिए, जो लीव्स के अंदर फूड प्रोड्यूस हो जाता है उसको प्लांट्स के दूसरे डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम करता है, ये है फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें आपको इस तरह से इसको लर्न करना है, याद रखना है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। जाइलम जो कि ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर
मिनरल और न्यूट्रिएंट सॉइल से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, और जो पानी जो वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो उस पूरे वाटर को यूटिलाइज नहीं करता है। द वाटर इवापोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो हम जानते हैं कि लीव्स के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अपर और लोअर लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू क्या होता है कि वाटर, जो प्लांट्स हैं वो अपना वाटर का लॉस करते हैं। वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है वो इवापोरेशन के प्रोसेस से वहाँ से वो रिमूव हो जाता है लीव्स में से। तो उसके लिए उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल, द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। तो आपने इसके लिए हम ये एग्जाम्पल और ये पिक्चर देखेंगे। एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ मैं। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जिस तरह से हम एक जूस के ग्लास में से, स्ट्रॉ में से जूस को सक करते हैं, तो जब हम उसके अपर टिप के ऊपर अपना उसको सक करेंगे तो क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा नीचे का जूस है ये अपवर्ड्स ऊपर की तरफ इसका सक्शन पुल होगा, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। उसी तरह से जब एक्सेस वाटर रहता है जो प्लांट्स में, जिसमें लीव्स जो है वो स्टोमेटा के प्रोसेस से उसको एक्सेस वाटर को रिमूव कर देती हैं, लेकिन जाइलम क्या करता है, हमने पढ़ा था कि वो वाटर एंड मिनरल्स को कंटिन्यू ट्री के अंदर पहुंचाता रहता है। तो जो एक्सेस वाटर होता है, जब प्लांट्स उसको एक्सेस वाटर को लीव से इवोपरेट कर देते हैं या ट्रांसपिरेशन उनमें हो जाता है, तो भी ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते, प्लांट्स के अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है। ये जो वाटर और मिनरल्स का वाटर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ एक उसमें सक्शन पुल होता है, ऊपर की तरफ वो वाटर खींचता है। तो वो किसकी वजह से खींचता है, ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस की वजह से। तो ये आपको इस तरह से समझना है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, और ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट्स में कूलिंग भी रहती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब सक्शन पुल होता है तो जो जितने भी टॉल ट्रीज़ होते हैं तो उन तक वाटर का सक्शन कैसे होता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ पूरा उसको एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर ऊपर लीव्स तक जाता है, और लीव्स में से फिर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा जो एक्सेस वाटर का लॉस लीव्स के थ्रू हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। तो हमारा यही पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसमें सभी टॉपिक्स को अच्छे से एक बार फिर से देखना है और उसको दिमाग में रखना है, लर्न करना है कि हमारे ब्लड्स, आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, इन सब का क्या फंक्शन है, इनका हमारे बॉडी के अंदर ये किस तरह से वर्क करते हैं, हमारे हार्ट में किस तरह से ब्लड, आर्टरीज एंड वेन्स वर्क करती हैं, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, किडनीज किस तरह से फंक्शन करती हैं, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, प्लांट्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरह से उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का बाय द टू वास्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो यहीं पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।